इंडिया में हर साल 50,000 स्टार्टअप्स स्टार्ट होते हैं। कुछ 1-2 साल में बंद हो जाते हैं तो कुछ सालों साल तक चलते रहते हैं। कुछ इंडिया में लिमिटेड रह जाते हैं तो कुछ ग्लोबली काफी फेमस हो जाते हैं। अब इंडिया स्टार्टअप के मामले में पूरी दुनिया में 20th रैंक पर है, जबकि 2020 में 23 रैंक पर था और 2019 में 17th रैंक पर था। और स्टार्टअप इकोसिस्टम के मामले में इंडिया पूरी दुनिया में थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है। तो चलिए 10 ऐसे इंडियन स्टार्टअप्स के बारे में बात करते हैं जो ग्लोबली काफी फेमस हो चुके हैं, पर इसमें SaaS स्टार्टअप्स यानी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस स्टार्टअप्स हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि लिस्ट बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10 पर आता है कल्टफिट। ये एक बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप है जो हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर बेस्ड है और ये स्टार्टअप को बनाने वाले एंटरप्रेन्योर्स हैं अंकित नागोरी एंड मुकेश बंसल। ये दोनों दोस्त हैं जो प्रीवियसली फ्लिपकार्ट में काम करते थे। 2016 में उन्होंने अपना पहला फिटनेस सेंटर का शुरुआत किया जो कल्ट सेंटर नाम से जाना जाता था और 2019 में उनके पास पूरी देश में 200 सेंटर्स थे, जो बताते हैं कि वो कितने कामयाब रहे। और 2020 में पैंडेमिक की वजह से ये सारे सेंटर्स बंद हो गए, पर ये कहाँ साथ बैठने वाले थे। उन्होंने कल्ट लाइव का शुरुआत किया जो एक ऑनलाइन फिटनेस गाइडेंस देने वाला सर्विस है और इसका एक बहुत अच्छा बेनिफिट था, आप कहीं से भी बैठ के सीख सकते हैं और सिखा सकते हैं, जो कल्ट फिट के लिए एक नया मुकाम हासिल करने का जरिया बन गया। अब कल्ट फिट इंटरनेशनल मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए यूएसए में शुरुआत करने जा रहा है और कनाडा में भी एक्सपांड करने वाले हैं। तो इसके लिए उन्होंने अपनी इन्वेस्टर से $480 मिलियन का फंड रेज किए हैं, यानी 3,573 करोड़ का फंड रेज किए हैं। नंबर 9 पे आता है फ्रेश टू होम। ये एक बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप है जो फ्रेश मीट, फिश, चिकन एंड वेजिटेबल्स का होम डिलीवरी करते हैं। 2015 में मैथ्यू जोसेफ जो एक फिश एक्सपोर्ट बिजनेस चलाते थे, उन्होंने शान कदाबिल जो एक सीरियल एंटरप्रेन्योर हैं उनके साथ मिलकर ये स्टार्टअप का शुरुआत किया। पहले उन्होंने बेंगलुरु में फ्रेश मीट, फिश, चिकन एंड वेजिटेबल्स का होम डिलीवरी किए। जैसे जैसे धीरे धीरे उन्हें सक्सेस मिलता गया, अलग अलग सिटीज में अपना बिजनेस को एक्सपांड करते गए। आज इंडिया के 28 सिटीज में उनका ब्रांचेस है और हर महीने ये 15 लाख से भी ज्यादा डिलीवरी कर देते हैं। 2019 में अपना बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पे ले जाने के लिए यूएई में इसे लेके गए। यूएई में उन्हें ढेर सारा सक्सेस मिला। आज यूएई के टॉप 5 ई ग्रोसर्स में से एक हैं और इसे और आगे ले जाने के लिए अपने इन्वेस्टर्स की मदद से उन्होंने अब तक $121 मिलियन का फंड रेज किए हैं, यानी 900 करोड़ का फंड रेज किए हैं और जल्द ही सऊदी अरब में इसे एक्सपांड करने वाले हैं। नंबर 8 पे आता है मोग्लिक्स। ये एक सिंगापुर बेस्ड कंपनी है, पर ये एक इंडियन कंपनी है क्योंकि 2015 में राहुल गर्ग ने नोएडा में इसकी शुरुआत किया था। ये बेसिकली एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो इंडस्ट्रियल पावर टूल, मशीनरीज, केमिकल्स, मेटल्स एंड सीमेंट का B2B डिलीवरी करते हैं, जो अमेजन एंड फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स साइट पे अवेलेबल नहीं होते हैं। और ये 58 कंट्रीज में अपना सामान एक्सपोर्ट करते हैं और लॉजिस्टिक को छोड़कर कुछ कंट्रीज में अपना फिजिकल स्टोर्स भी हैं, जैसे यूके, यूएसए, इंडिया एंड सिंगापुर। अब फिलहाल एक स्टार्टअप लॉस मेकिंग स्टेटस में है, तो इन्वेस्टर्स ने अब तक $220 मिलियन यानी 1650 करोड़ रुपया लगा चुके हैं। नंबर 7 पर जो स्टार्टअप है, शायद आप उसे बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि ये एक गुरुग्राम बेस्ड स्टार्टअप है जो ऑनलाइन यूज्ड कार का मार्केट प्लेस है। ऑब्वियसली ये Cars24 है। 2015 में 4 दोस्त मेहुल अग्रवाल, रुचित अग्रवाल, विक्रम चोपड़ा, गजेंद्र जंगजीत ने मिलकर इस स्टार्टअप का शुरुआत किया था। Cars24 बेसिकली एक यूनिक ऑक्शन सिस्टम प्रोवाइड करता है जिसमें एक बायर और एक सेलर को मिला के उनके बीच डील फाइनल करते हैं और उनकी डील से कुछ % कमीशन चार्ज करते हैं, जिसे उनकी प्रॉफिट होती है। हालांकि इस फील्ड में उन्हें टॉप कंपटीशन देने वाला बहुत सारे कंपनीज हैं, जैसे कार वाले, कार्स ट्रेड, कार देखो, ड्रूम, और Cars24 इनमें से पहला ऐसा स्टार्टअप था जो यूनिकॉर्न स्टेटस अचीव किया था। आज फिलहाल वो अपनी 170 आउटलेट्स में 15,000 से भी ज्यादा कार हर महीने बेच देते हैं। 2021 में अपने बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पे ले जाने के लिए उन्होंने यूएई, ऑस्ट्रेलिया में अपने स्टार्टअप का शुरुआत कर चुके हैं। अब तक फिलहाल $394 मिलियन का फंड रेज कर चुके हैं, यानी 2,922 करोड़ का। नंबर 6 पर आता है लेंसकार्ट। ये एक गुरुग्राम बेस्ड स्टार्टअप है
जो 2010 में अमित चौधरी, सुमित कपाही, पीयूष बंसल ने शुरुआत किया था। 4 साल तक लेंसकार्ट एक ऑनलाइन बेस्ड कंपनी था, क्योंकि तब तक ये मार्केट को नहीं समझ पाए थे। जब 2014 में मार्केट को समझ गए तो उन्होंने पहला फिजिकल स्टोर का शुरुआत किया। अब पूरी देश में फिलहाल 750 स्टोर्स मौजूद हैं। साल में ये 80 लाख से भी ज्यादा ग्लासेस का बिजनेस कर लेते हैं। 2019 में अपने बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पे ले जाने के लिए सिंगापुर से अपना बिजनेस का शुरुआत किया, जहां पर 25 फिजिकल स्टोर्स हैं। अब फिलहाल ये वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया और फिलीपाइंस में एक्सपांड करने के लिए सोच रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने अपने इन्वेस्टर से $220 मिलियन का फंड रेज कर चुके हैं, जो अब तक 5,557 करोड़ रुपए का फंड रेज कर चुके हैं। इस कंपनी का वैल्यूएशन $2.5 बिलियन है। नंबर 5 पे आता है अर्बन कंपनी। ये एक गुरुग्राम बेस्ड होम सर्विस प्रोवाइड करने वाला स्टार्टअप है। 2014 में अभिराज सिंह भैल, राघव चंद्रा, वरुण खैतान ने मिलकर इस स्टार्टअप का शुरुआत किए थे। इसमें आज 35,000 से भी ज्यादा प्रोफेशनल्स काम करते हैं, जो रिपेयरिंग, क्लीनिंग, पेंटिंग, कारपेंट्री और भी ऐसे बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आज उनकी कस्टमर बेस 50 लाख से भी ज्यादा है अक्रॉस इंडिया 35 सिटीज। 2018 में अर्बन कंपनी ने अपनी बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पे ले जाने के लिए ऑस्ट्रेलिया, यूएई, सिंगापुर में अपने बिजनेस को एक्सपांड कर चुके हैं, और ये उनकी कड़ी मेहनत और प्रॉपर प्लानिंग का नतीजा है, जो फाइनेंशियल ईयर 2019 में उनका रेवेन्यू 106 करोड़ था, फाइनेंशियल ईयर 2020 में 216 करोड़ का हो गया है, यानी डबल हो गया है। आज तक उन्होंने अपनी इन्वेस्टर से $446 मिलियन का फंड रेज कर चुके हैं, यानी 3,316 करोड़, और इस कंपनी की वैल्यूएशन $2.16 बिलियन यानी 15,615 करोड़ है। नंबर 4 पर जो स्टार्टअप है, ये इंडिया में बहुत फेमस है। इंडिया में हर कोई इसे जानता है, आप भी जानते हैं। ये एक गुरुग्राम बेस्ड स्टार्टअप है। 2013 में रितेश अग्रवाल और मनीष सिन्हा ने इसे मिलकर बनाया था, और ये ओयो है। 2019 में ओयो दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग होटल चेन में नंबर 1 रैंक पर था। ओयो के पास आज 43,000 से भी ज्यादा पार्टनर्ड होटल हैं। ओयो 80 कंट्रीज में अपना बिजनेस एक्सपांड कर चुका है, पर पैंडेमिक की वजह से ओयो की बिजनेस बंद पड़ा था। जैसे जैसे कंडीशन नॉर्मल होते जा रहे हैं, ओयो अपनी नॉर्मल ट्रैक में वापस आ रहा है। ओयो में अब तक इन्वेस्टर्स $4.1 बिलियन यानी 30,540 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर चुके हैं। नंबर 3 पर आता है ओला कैब्स। ये एक बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप है। 2010 में आईआईटी से ग्रेजुएट होने के बाद 2 दोस्त भवेश अग्रवाल और अंकित भारती ने मिलकर इस स्टार्टअप का शुरुआत किया था। दरअसल एक बार भवेश अग्रवाल एक टैक्सी में कहीं जा रहे थे, तो टैक्सी की ड्राइवर ने उन्हें ट्रैफिक की वजह से ज्यादा पैसा चार्ज करने लगे, तो भवेश अग्रवाल ने इसे पे करने के लिए डिनाई करने के कारण उन्हें सड़क के किनारे छोड़कर चले गए। यहीं से उन्हें ओला कैब्स की आइडिया आया। आज ओला के पास 250 सिटीज में 15 लाख से भी ज्यादा ओला ड्राइवर्स हैं, जो साल में 100 करोड़ से भी ज्यादा राइड्स कंप्लीट कर लेते हैं। 2018 में ओला अपनी बिजनेस को ग्लोबली एक्सपांड करने के लिए ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूके में अपना बिजनेस एक्सपांड कर चुका है, और इंडिया में ओला अपनी इलेक्ट्रिक बाइक की वजह से बहुत चर्चे में है। एक दिन में 600 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर चुके हैं। ओला अब तक अपनी इन्वेस्टर से $4.3 बिलियन यानी 32,000 करोड़ रुपया फंड रेज कर चुका है। नंबर 2 पर आता है पेटीएम। ये एक नोएडा बेस्ड स्टार्टअप है, जो विजय शेखर शर्मा ने 2010 में स्टार्ट किया था। अब पेटीएम इंडिया में प्री आईपीओ स्टेज में है, और इंडिया की हिस्ट्री में सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है, क्योंकि अब तक एलआईसी का आईपीओ नहीं आया है। पर आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि पेटीएम इंडिया की बाहर बहुत सारे कंट्रीज में अपनी बिजनेस ऑपरेशन चला रहा है। 2017 से कनाडा में ये एक बिल पेमेंट एप्लीकेशन की तरह मौजूद है, जो कनाडा में बहुत फेमस है, और कनाडा में ये लोगों को बिल पेमेंट के बदले में रिवॉर्ड पॉइंट्स प्रोवाइड करता है। जापान में पे नाम से पेटीएम अपनी बिजनेस ऑपरेशन चलाता है, और ये जापान की सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन है, जो SoftBank और याहो जापान के साथ मिलकर पॉसिबल हो पाया है। पेटीएम बांग्लादेश में दारोज के साथ मिलकर एक गेमिंग प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन दारोज फास्ट गेम नाम से शुरुआत कर चुका है। अब तक इन्वेस्टर से पेटीएम $4.4 बिलियन की अमाउंट फंड रेज कर चुका है, यानी 32,730 करोड़ का। नंबर 1 पे आता है बायजूस। ये एक बेंगलुरु बेस्ड एडुटेक स्टार्टअप है। 2011 में बायजू रविंद्रन और दिव्या गोकुलनाथ ने मिलकर इस स्टार्टअप का शुरुआत किए थे। आज पूरी दुनिया में बायजू एडुटेक स्टार्टअप के मामले में नंबर 1 रैंक पर है।
पर ये सब बायजू की एक इनऑर्गेनिक ग्रोथ की वजह से पॉसिबल हो पाए, क्योंकि बायजूस पिछले कुछ सालों से बहुत सारे एडुटेक स्टार्टअप्स को खरीद लिया है, जैसे ओस्मो, व्हाइट जूनियर, एपिक, टॉपर्स, आकाश इंस्टीट्यूट, ग्रेट लर्निंग ऐप, जो अब बायजूस फ्यूचर स्कूल का एक हिस्सा है। बायजू अपनी बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे कंट्रीज में एक्सपांड कर चुका है, जैसे यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, इंडोनेशिया और मेक्सिको में भी एक्सपांड कर चुका है। बायजूस अब तक अपनी इन्वेस्टर्स से $2.7 बिलियन का इन्वेस्टमेंट फंडरेज कर चुका है, यानी 20,000 करोड़ का फंडरेज कर चुका है। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।